हाँ तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.6। 5.5 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। 5.6 में देखो बेसिकली जो अभी तक तुम सीख कर आए हो उसी का इंप्लीमेंटेशन है। इसमें बोलेगा कि x और y ये कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस, यानी x और y का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। पहले क्या होता था कि y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया होता था वो x में ही दिया हुआ होता था, यानी y इज इक्वल टू fx दिया होता था, तो y का x के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता था, तो x के रिस्पेक्ट में जो y में चेंज होता था यानी dy बाई dx वो आसानी से निकल जाता था। अभी क्या होगा कि x और y ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होंगे, ये बीच में एक कड़ी होगी जिसके थ्रू ये लिंक हो रहे होंगे। जैसे यहां पे देख रहे हो कि x का रिलेशन t से है और यहां पे y का रिलेशन भी t से है और हमको dy बाई dx निकालना है, यानी y में चेंज जो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है वो निकालना है। तो इससे हम क्या करेंगे कि पहले x का t के रिस्पेक्ट में हम चेंज देखेंगे, फिर y का t के रिस्पेक्ट में देखेंगे, फिर dy बाई dx देखेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। कैसे करना है देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर है, तो यहां पर लिख दो आप x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में हम निकालेंगे क्या, dx बाई dt, क्योंकि यहां से हमें क्या मिलेगा, x का t के रिस्पेक्ट में चेंज, तो यहां d बाई dt और ये हो जाएगा 280 स्क्वायर। यहां पर देखो 2a तुम्हारा कांस्टेंट है तो 2a बाहर आ जाएगा और ये t स्क्वायर का जब d बाई dx करेंगे तो 2t हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 480। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a t टू द पावर 4। यहां पर भी y का t के रिस्पेक्ट में हम चेंज देखेंगे तो dy बाई dt यहां पे देखेंगे d बाई dt a t टू द पावर 4। यहां पर a देखो क्या है, कांस्टेंट है तो a बाहर आएगा। t टू द पावर 4 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4t क्यूब आ जाएगा, यानी इसको हम 4at क्यूब लिख सकते हैं। हमें क्या पता चल गया, dx बाई dt और dy बाई dt। हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। अब देखो अगर हमको dy बाई dx चाहिए तो हमको ये dt को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, और dt को हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे, अगर dy बाई dt के अपॉन में हम dx बाई dt ले लेते हैं, यानी dy बाई dt और अपॉन में ले लेते हैं dx बाई dt, तो इस केस में क्या होगा, ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा और dy बाई dx हमको मिल जाएगा। बस अब तुमको यहां पर क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। dy बाई dt कितना आया है 4at क्यूब और dx बाई dt कितना आया है 4at। 4a कैंसिल्ड आउट, t टू द पावर 3 और t टू द पावर 1 में जब डिवीजन होगा तो आंसर आएगा t स्क्वायर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया dy बाई dx। बात समझ में आ गई, क्या करना है, x का t के साथ रिलेशन होगा तो dx बाई dt निकालेंगे, y का t के साथ रिलेशन है तो dy बाई dt निकालेंगे, और फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे और हमें dy बाई dx मिल जाएगा। यही काम इस एक्सरसाइज में हम लोग हर एक क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो अब x का रिलेशन थीटा के साथ है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे, यानी dx बाई डी थीटा करेंगे, तो यहां पर भी हो जाएगा d बाई डी थीटा और a cos थीटा। a हमको दिख रहा है क्या है, कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस यहां आ जाएगा और ये हो गया sin थीटा। y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या दे रखा है, देखो y दे रखा है तुम्हारा b cos थीटा, तो यहां पर हमको क्या निकालना है, dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा में क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा किसका, b cos थीटा का। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारा b है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरा क्वेश्चन सही है? ठीक है, b और cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो गया माइनस b sin थीटा। ये dy बाई डी थीटा आ गया, ये dx बाई डी थीटा आ गया, और मुझे क्या निकालना था, dy बाई dx। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब देख लो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस b साइन थीटा, और माइनस b सॉरी dx बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस a साइन थीटा। ये साइन थीटा कैंसिल्ड आउट, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, और योर आंसर इज b बाई a। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, sin t। तो x का किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, t के रिस्पेक्ट में निकलेगा,
तो dx बाई डी टी, और जब यहां पर d बाई डी टी हम करेंगे साइन t का, तो हमें क्या मिल जाएगा cos t, तो ये इक्वल टू क्या हो गया cos t। इसके बाद y इज इक्वल टू दे रखा है हमें cos 2t, cos 2t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी, ये हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी टी cos 2t। अब हमें पता है कि cos का क्या होता है माइनस साइन, तो cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और उसके बाद इस 2t को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा, ये सामने हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था dy बाई डी एक्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। वैल्यू हमें पता है dy बाई डी टी कितना है -2 साइन 2t, और यहां पर क्या दे रखा है cos t, तो ये हो गया आंसर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, साइन 2t को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, अपॉन cos t कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट -4 साइन टी, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x इज इक्वल टू कितना दिया है 4t, x का t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी dx बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी 4t का अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 ही आने वाला है, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या दिया है 4 बाई टी, यहां पर y का हम t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो dy बाई डी टी, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और d बाई डी टी किसका हो जाएगा 1 बाई टी का। 1 बाई टी का हम लोग पहले भी कर चुके हैं, -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, तो -4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। dy बाई डी टी मिल गया, dx बाई डी टी मिल गया, यही हमको चाहिए था। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी टी कितना निकल कर आया है -4 बाई टी स्क्वायर, dx बाई डी टी 4 आया है, 4 इस 4 को कैंसिल करेगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से देखो होता जा रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो सब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू क्या दे रखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो हमें x का थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा। अब अलग अलग दोनों का होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है cos 2 थीटा। cos थीटा का हमको पता है कितना होता है माइनस साइन थीटा, यहां पर माइनस लगा दो। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2, तो यहां पर एक काम करो -2 कर दो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, और माइनस साइन थीटा को इधर लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। y इज इक्वल टू जो तुम्हारा दे रखा है वो है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। y का थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। साइन थीटा का हमको पता है कितना होता है cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, ये मेरा dy बाई डी थीटा हो गया। हमें क्या निकालना था dy बाई डी एक्स, तो भाई dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। वैल्यू उठा के रख दो, dy बाई डी थीटा कितना निकल कर आया है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा। चलो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो a तो कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहां d बाई डी थीटा किसका हो जाएगा थीटा का, और माइनस d बाई डी थीटा किसका हो जाएगा साइन थीटा का। a का तो कुछ नहीं करना है, थीटा का हमको पता है 0 होता है, और साइन थीटा का हमें पता है cos थीटा हो जाएगा। तो ये मेरा कितना निकल कर आ गया
माइनस ए कॉस थीटा। आ जाओ यहां y पर, dy बाई डी थीटा हमें फाइंड करना है। ए तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। डी बाई डी थीटा किसका? 1 का। और उसके बाद प्लस डी बाई डी थीटा किसका? कॉस थीटा का। ए 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलो? 0। ठीक है, यहां पर ओहो, यहां पर देखो थीटा का तो 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा a माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, या फिर a को बाहर रखा रहने दो, खत्म करो। a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का यहां पर 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो ये कितना निकल कर आएगा? माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आई? यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना, क्योंकि थीटा का यहां गलती से 0 हो गया था। थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा के रिस्पेक्ट में 1। अब हम लोग को क्या निकालना था? डी वाई बाई डी एक्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यू पुट कर देनी है। डी वाई बाई डी थीटा हमें दिया हुआ है कितना? माइनस ए साइन थीटा अपॉन ये दे रखा है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम और इसको ये ए काटोगे तो ये आंसर हो जाएगा। अगर और इसको करना चाहो आगे, तो ये देखो कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन, इसके एंगल को भी हाफ कर दो, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां पर देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर देख लो, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब इसको मैं ओपन करूंगा तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और मुझे सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया है क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो इस एंगल को मैंने हाफ किया है, तो इस थीटा को भी मैं क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। बात समझ में आ गई? तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को, तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो गई, बचा मेरा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अब जाकर 6 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक आया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अच्छे से करना है। बाकी सब तो अभी तक आसान थे। x इज इक्वल टू उठाते हैं। x इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा। तो dx बाई डी टी। कोशेंट रूल में हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है वहां तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस 2t और इस पूरे पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। ऊपर हम रूट कॉस 2t को रोकेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, किसको? साइन क्यूब टी को, माइनस अब हम किसको रोकेंगे? साइन क्यूब टी को रोकेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? डी बाई डी टी करेंगे किसका? अंडर रूट कॉस 2t का। बोलो, बात समझ में आ गई? ये हमने क्या किया है? ये हमने कोशेंट रूल लगा दिया है। अब यहां आ जाओ, ये हो गया अंडर रूट कॉस 2t, ये तो यही रहेगा। साइन क्यूब टी को जरा देखो, ये लिख दो अंडर रूट कॉस 2t। ये जो तुम्हारा साइन क्यूब टी है, अगर ये एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर बनता, यानी साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी बनेगा। उसके बाद ये जो साइन टी है इसको रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस टी। आगे चलो, ये हो गया साइन क्यूब टी, इसको ऐसे ही लिख दो। यहां पर देखो, ये अगर अंडर रूट एक्स होता तो अंडर रूट एक्स का क्या बनता? अपॉन 2 रूट एक्स, यानी 2 कॉस 2x, 2 रूट कॉस 2x। ये तो हो गया कॉस 2t का, सॉरी एक्स नहीं टी, कॉस 2t का। उसके बाद कॉस 2t को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस साइन 2t। बोलो, यही आएगा।
और 2t को फिर से रिडिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस पूरे के नीचे जो तुम्हारा है वो अंडर रूट कॉस 2t पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कॉस 2t आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो रूट कॉस 2t है, जब ऊपर की फ्रैक्शन को बराबर करेंगे यानी उसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो ये रूट कॉस 2t इससे इंटू कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, माइनस यहां यही लिख दो, ये साइन क्यूब t, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, और ये दोनों डिनोमिनेटर यानी ये दोनों डिनोमिनेटर साथ में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये मेरा हो गया dx बाई डी थीटा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग करेंगे, देखो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, dy बाई डी टी इसका भी करते हैं, तरीका तो वही होगा कि जो डिनोमिनेटर पे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर हो गया, और तुम्हारा cos 2t पे क्या लग गया स्क्वायर, ऊपर तुमने अंडर रूट cos 2t को रोका, डिफरेंशिएट किसको किया cos क्यूब t को, तो d बाई डी टी ऑफ cos क्यूब t, फिर यहां माइनस लगाया, cos क्यूब t को रोका, डिफरेंशिएट किसको किया अंडर रूट cos 2t को, अंडर रूट cos 2t, अब इक्वल टू, ये तो cos 2t यही रहेगा, अंडर रूट cos 2t ही रहेगा। जब हम लोग cos क्यूब t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर ये x क्यूब होता तो 3x स्क्वायर होता, यानी 3 cos स्क्वायर t हो गया। उसके बाद cos t को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन t होगा, माइनस यहां लगा दो और ये कर दो साइन t, क्लियर है? फिर यहां माइनस लगा दो, cos क्यूब t लिख दो। अंडर रूट कॉस 2t का भी हम लोगों ने किया है कि अपॉन में आ जाएगा 2 cos 2t, अंडर रूट में cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, ये हो जाएगा, और 2t को जब रीडिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर यानी cos 2t हो जाएगा, इक्वल टू। अब जब यहां पे देखो इक्वल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इधर हुआ था सेम काम इधर होगा, रूट cos 2t इसके साथ इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, यहां पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और इस पूरे का जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये हो गया तुम्हारा dy बाई डी टी। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, dy बाई डी टी भी है और dx बाई डी टी भी है, तो मुझे अगर dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई dx, तो मुझे अपॉन करना पड़ेगा इन दोनों को, यानी dy बाई डी टी से dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मैं वैल्यू डालता हूं, जो तुम्हारा dy बाई डी टी है वो क्या है माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और अपॉन में क्या दिया हुआ था cos 2t और अंडर रूट cos 2t, और इस पूरे पे तुम अपॉन लगा दो, और नीचे वैल्यू किसकी लिख दो dx बाई डी टी की। dx बाई डी टी देखो क्या है cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ठीक है, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तो सिर्फ मैंने दोनों वैल्यूज को लिख दिया है। अब देखो ये जो cos 2t रूट cos 2t है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो कैंसिल होके बाहर चला जाएगा, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों टर्म में मुझे sin t cos t कॉमन मिल रहा है। क्यों? ये जो sin 2t है इसके पास 2 sin t
साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, यानी इसके पास कॉस टी और साइन टी दोनों है। साइन 2t का यहां पर भी 2 साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी दोनों है, इनके पास भी है इनके पास भी है, यानी साइन टी कॉस टी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। चाहो तो सीधे लिख दो डिवाइड बाई साइन टी कॉस टी, या फिर कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर मैं साइन टी कॉस टी को दोनों तरफ से बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, यहां से, तो मुझे मिलेगा क्या, देखो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2t, यहां से एक कॉस टी बाहर चला गया तो क्या मिल जाएगा, ये मैं 3 को यहां लिख देता हूं 3, और कॉस स्क्वायर टी से एक कॉस चला गया है तो ये मिल जाएगा कॉस टी, और साइन टी तो मेरा बाहर चला ही गया है, प्लस यहां पर आ जाओ कॉस स्क्वायर टी था, नहीं कॉस क्यूब टी है, और ये साइन 2t क्या हो गया था 2 साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी बाहर चला गया तो सिर्फ 2 कॉस क्यूब टी यहां बचा, अपॉन में आ जाओ, यहां पर cos 2t को ऐसे ही लिख दो, ये 3 है ये, तो 3 cos 2t, उसके बाद साइन टी बाहर गया है इसमें से तो सिर्फ साइन टी बचा, साइन स्क्वायर टी में से cos टी चला ही गया है, यहां पर आ जाओ 2 बचेगा, साइन टी cos टी बाहर चला गया है तो साइन क्यूब टी बचेगा। यहां हमने क्या किया, डिवाइड बाई साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। हालांकि अगर हम यहां पर भी छोड़ देते तो dy बाई dx तो ऑलमोस्ट मेरा आ ही चुका है, लेकिन यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है उसको लाने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पर देखो ऊपर सब कॉज कॉज है और नीचे ये कॉज है, लेकिन बाकी सब साइन है, तो इनको हम साइन कॉज में ही बनाने की, यानी ऊपर पूरा कॉज कर देते हैं और नीचे पूरा साइन कर देते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं। तो cos t 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो cos के टर्म में अगर हम लिखें तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं, और इंटू cos t प्लस 2 cos क्यूब टी, ऐसे मैं अपॉन लगा दे रहा हूं यहां पर। इस पूरे टर्म को अगर मैं अपॉन में ले जाऊं तो 3 cos 2t, तो यहां अगर साइन में बदलना चाहूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूं मैं cos t 2t को, और इंटू साइन टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक। अब इन दोनों को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, इन दोनों को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस टी इंटू 2 कॉस स्क्वायर टी, तो ये तुम्हें कितना मिल जाएगा, बोलो, माइनस था ना ये, तो माइनस 3 टू जा 6 कॉस क्यूब टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, तो ये हो जाएगा 4, और 3 इंटू कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, और ये हो जाएगा अपॉन में, देखो जब इसको करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस 3 कॉस टी हो गया, और ये माइनस 4 हो गया, ठीक है, 3 वन जा 3 साइन टी हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब टी। बात समझ में आ गई। अब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं है, ये जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, जो ऊपर ये है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, ये cos 3t का फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस cos 3t अपॉन ये जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है ये sin 3t का है। अब क्यों, देखो ये जो ऊपर है ये 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t होता है एक्चुअल में cos 3t का फॉर्मूला, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, इसलिए क्या बन गया माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t, ये हो जाएगा माइनस cot 3t, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, लेंदी मतलब बात का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा यहां से लेंदी है, dy बाई dx तक आसानी से हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर देखो x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a sin t है, तो मैं तो कह रहा हूं पहले इसी को डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है a sin t, तो इसमें तो ज्यादा मेहनत है नहीं, जो dy बाई dt है, a तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई dt किसका करोगे sin t का, और sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, तो a cos t, ये dy बाई dt तो आसानी से आ गया। अब हम लोग को x वाला करना है, देखो x इज इक्वल टू क्या है a
इस ब्रैकेट में क्या है cos t, और यहां क्या है log tan t/2। यहां पर देखो, जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। ये a तो मेरा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। d/dt किसका? cos t का, माइनस d/dt किसका? log tan t/2 का, log tan t/2। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन, ये हो गया a, cos 2t नहीं, सॉरी cos t है। cos t का कितना हो जाएगा? माइनस sin t, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर माइनस, यहां पर देखो ये पूरा log x के फॉर्म में है। अगर ये पूरा x होता तो log x का 1/x होता, तो ये तो हो जाएगा 1/tan t/2। ठीक है, अब x की जगह पे क्या था? tan t/2, तो tan t/2 को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/sec² t/2। बोलो, बात समझ में आ रही है? 1/sec² t/2 है, और x की जगह अभी भी t/2 है एक तरह से, तो t/2 को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो t का तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये हो गया डिफरेंशिएशन तुम्हारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो माइनस sin t, ये हो गया माइनस 1/tan t/2 का मतलब cos t/2, cos नहीं सॉरी cot, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है। और cot t/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos t/2 अपॉन sin t/2। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं? और ये जो तुम्हारा 1/, ये 1/ मैंने क्यों किया है, एक मिनट, tan t/2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sec² t/2। ठीक है, ये आएगा। अब इसको अगर हम लोग 1/ कर दें यहां पर, तो ये 1/ क्या हो जाएगा? cos² t/2, क्योंकि sec² का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos², और इंटू 1/2, तो यहां लिखा ही रहने दो। यहां पर देखो cos t/2 काटेगा किसको? ये इसको क्या बोलते हैं? cos² t/2 की एक पावर को काटेगा। नीचे क्या मिलेगा? 2 sin t/2 इंटू cos t/2, यानी अगर ये 2 sin t इंटू cos t होता तो sin 2t बनता, यानी इस एंगल का दुगना हो जाता है। तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2 क्या बनेगा? 2 sin 2t बनेगा। sin 2t/2 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin t हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे देख लो भाई, जो sin t इंटू cos t, यानी अगर 2 sin t cos t है तो ये क्या हो जाता था? cos 2t sin 2t हो जाता था कि नहीं? यानी ये वाला एंगल दुगना हो जाता था। तो अगर यहां पे लिखा हो 2 sin t/2 इंटू cos t/2, तो इस एंगल का डबल होकर क्या हो जाएगा? sin t। यानी ये नीचे जो फॉर्मूला दिया है, ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा? sin t बनेगा। तो ये हो गया माइनस sin t, और माइनस 1/ यहां पर भी क्या हो जाएगा? sin t। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहां पर ये 1 है तो ये ऐसे 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 वाला sin t इंटू sin t क्या हो जाएगा? माइनस sin स्क्वायर t, और यहां पे 1 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस अपॉन ये क्या हो जाएगा? sin t। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, यहां पर प्लस था, गलत नोट कर लिया है, यहां पे प्लस करते चले आओ, बाकी कहीं गलती नहीं है। ये एक साइन, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन टी। इसको अगर कॉस टी बाई साइन टी करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉट टी इंटू कॉस टी। ये तुम्हारा क्या हो गया? डी वाई बाई नहीं डी एक्स बाई। अब क्या करना है? अब यहां पर आ जाओ, हमें क्या निकालना था? डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे? डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करेंगे। और डी वाई बाई डी टी हमने कितना निकाला था? ए कॉज टी, क्योंकि इस बार तो पहले ही निकाल लिया था। और वो कितना निकल कर आया है? ए तो यहां था ही ना, तो यार ए, और यहां पर भी ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉट टी इंटू कॉज टी। कॉज टी कटेगा, ए और ए कटेगा, और 1 बाई कॉट टी कितना हो जाएगा? tan टी, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 भी। कितने क्वेश्चन है? 10। तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू ए सेक थीटा।
x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, b टेन थीटा। तो जब हम लोग dy का d थीटा निकालेंगे तो b कांस्टेंट है, बाहर आएगा, d बाई डी थीटा किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। b और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया मेरा, dy बाई डी थीटा भी आ गया, dx भी बाई डी थीटा भी आ गया। मुझे क्या निकालना था, dy बाई dx। ये मैं क्या करूंगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। dy बाई डी थीटा कितना निकल कर आया है, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये निकल कर आया है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये सेक थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक थीटा इस पावर को कट कर देगा। टेन थीटा को तुम ऊपर लेकर चले जाओ, सेक थीटा को नीचे लेकर चले जाओ, तो अगर टेन थीटा को ऊपर लेकर जाओगे तो कॉट थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, कॉट थीटा। और सेक थीटा को नीचे लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा को तुम लिख सकते हो क्या, कॉस बाई साइन, तो यहां लिख दो कॉस थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि भाई ये कॉस थीटा तो पहले से था और कॉट की जगह मैंने कॉस बाई साइन लिख दिया। ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया तुम्हारा b बाई ए, और 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये हो गया आंसर तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो अब एक एक करके इसको क्या करना है भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर dy बाई dx निकाल देना है। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी dx बाई डी थीटा जब हम करेंगे तो a तो मेरा कांस्टेंट है, a बाहर जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। जब हम लोग कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको पता है कि ये माइनस साइन थीटा होता है, प्लस ये जो थीटा साइन थीटा है, यानी एक टर्म हो गया थीटा और एक हो गया साइन थीटा, और इन दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले अगर हम थीटा को डिफरेंशिएट कर दें और साइन थीटा को रोक लें, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, 1, और क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, प्लस इस बार हम थीटा को रोकेंगे और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू थीटा कॉस थीटा। ये तुम्हारा हो गया x का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ। अब हम लोग यहां क्या करेंगे, y इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा dy बाई डी थीटा, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, थीटा के साथ करना है। यहां पर a है शायद, हाँ देख लो, यहां पर a पर भी है, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं, हाँ ठीक है a है। तो a को मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूं, और ये हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब a तो यहीं बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, यहां पर हम एक को रोकेंगे और एक को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देते हैं। यहां पर रोकेंगे किसको, देखो थीटा को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और कॉस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस इस बार हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हमने क्या किया था, थीटा को डिफरेंशिएट किया और कॉस थीटा को रोका तो ये आया। इस बार क्या करेंगे कि थीटा को रोकेंगे और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए, और जब ये माइनस अंदर इंटर करेगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा a इंटू थीटा साइन थीटा। ये मुझे dy बाई डी थीटा भी मिल गया, dx बाई डी थीटा भी मिल गया, और मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो ये क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू dy बाई डी थीटा की दी हुई है a इंटू थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू दी है a इंटू थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और यही तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। x इज इक्वल टू गिवन है अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और शो करना है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स के बराबर है। तो सबसे पहले हम x को ले लेते हैं। x इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और हमको पता है कि अंडर रूट का मतलब कुछ और नहीं होता है, पावर हाफ होती है। यानी अगर कहीं अंडर रूट x है, इसका मतलब x टू द पावर हाफ होती है। ठीक है, नहीं दिखाई दिया, यहां दिख देता हूं। अंडर रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर हाफ। ठीक है, तो यही चीज यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a, ये हो गया साइन इनवर्स t, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी लग गई हाफ। पावर के ऊपर जब पावर लगी हो, यानी a टू द पावर m, और इसके ऊपर एक और पावर लगी हो, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a टू द पावर m होल टू द पावर n विल गिव यू a टू द पावर mn, तो यहां पावर मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो 1/2 साइन इनवर्स t हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो log ले लेंगे, तो ये हो गया log x, और इधर हो गया log a टू द पावर हाफ साइन इनवर्स t। ठीक है, अब जब log के केस में जो पावर होती है ये उठकर सामने आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा हाफ साइन इनवर्स t log a, हाफ साइन इनवर्स t log a। बोलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो log x का जब t के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो 1/x और dx बाई dt ये हो जाएगा। 1/2 log a ये कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर रखो, और d बाई डी टी किसका कर दो साइन इनवर्स t का। अब यहां पर x देखो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये x/2 log a हो जाएगा। ठीक है, या 1/2 log a, x को अलग रखा रहने दो ऐसे, और साइन इनवर्स t का क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया dx बाई डी टी। सेम काम अब हम किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ, यानी हमें dy बाई डी टी निकालना है, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू था अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स t, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी है हाफ, इस पर हमने क्या पावर लगा दी हाफ लगा दिया। अब हाफ पावर के ऊपर पावर, तो पावर दोनों क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कॉस इनवर्स t। अब दोनों तरफ क्या करेंगे log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log a टू द पावर हाफ कॉस इनवर्स t। जब log लगता है तो पावर उठकर सामने आ जाती है, तो 1/2 कॉस इनवर्स t, और ये हो गया log a। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log y का हो जाएगा 1/t dy बाई dt। यहां पर देखो 1/2 log a ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, और dy बाई डी टी किसका हो जाएगा cos इनवर्स t का। ठीक है, y इधर क्या कर रहा है डिवाइड, तो उधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो y इंटू 1/2 log a, और cos इनवर्स t का क्या होता है माइनस, तो माइनस यहां लगा दो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा dy बाई डी टी। अब जब हमें dy बाई डी टी और dx बाई डी टी दोनों पता चल गया है, तो dy बाई डी एक्स के लिए हमें क्या करना है
dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से क्या कर देना है, बोलो, डिवाइड कर देना है। dy बाई डी टी की वैल्यू यहां देखो, माइनस वाई हाफ लॉग ए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी की वैल्यू यहां देखो, x 1/2 लॉग ए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो, वैल्यू पुट कर दी। ये देखो बिल्कुल सेम चीज आ रही है, कैंसिल आउट हो गई, क्या हो गया, माइनस वाई बाई एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया 11 क्वेश्चन के कवर हो गए। ये हो गई एक्सरसाइज 5.6। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.7, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मिसलेनियस करें और फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हम लोगों को इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करना है। आई होप इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो मुझे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।